एक देश ऐसा था जहां का कानून ऐसा था कि जो भी राजा बनेगा वो सिर्फ 5 वर्ष तक राज्य करेगा और राज्यकाल पूरा होते ही उसे नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा और जंगल के जंगली जानवर उस राजा को चीर फाड़ के खा जाते थे, राजा मारा जाता था। इस भय के कारण कोई राजा बनने को तैयार भी नहीं होता था। राजा बनने का मतलब 5 साल के बाद मरना पक्का। एक बार राजा का 5 साल पूरा हुआ तो उसे नदी पार छोड़ दिया जंगल में। अब दूसरा राजा ढूंढ रहे थे मंत्रिमंडल के लोग। नियम यह था कि कोई राजा यदि न मिले तो जब राजा को छोड़ करके आवे उस समय पहले जो भी मिल जाए उसको पकड़ के राजा बना दिया जाए, जबरदस्ती। पहले से कोई तैयार हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो मिले उसे बनाओ। तो जब राजा को कोई तैयार ही नहीं था, राजा को छोड़ के जब नदी से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में एक बाबा जी मिल गए, तो पकड़ लिया बाबा को। बोले महाराज अब आपको राजा बनना पड़ेगा हमारे देश का। बाबा जी बोले हम तो फक्कड़ राम है, रमते राम, हम राजा बन के क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं, देश का नियम है, आपको शायद पता नहीं है। पूरी नियमावली बताई और अंत में कहा तुम पहली बार टकराए हो राजा को छोड़ने के बाद, इसलिए राजा तो अब तुमको बनना ही पड़ेगा। बाबा बोले बनना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, बन जाएंगे। तो वो कोई नियम पूरा बताया कि आपको भी 5 साल के बाद यहीं छोड़ने जाएंगे। अच्छा, परंतु अब तो फंस गए, बनना तो पड़ेगा। तो स्वीकार किया, बोले ठीक है भाई, जैसा होगा देखा जाएगा। बाबा जी बन गए राजा। अब अभिषेक हो गया तो राजा बनने के बाद बाबा बोले सुनो अब हम राजा हैं तो हमारी आज्ञा सबको माननी पड़ेगी कि नहीं। बोले हाँ बिल्कुल साहब, आप हमारे राजा हो, जो आज्ञा देंगे मानेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली आज्ञा है कि नदी पार का जंगल पूरा कटवा दिया जाए। बोले जो आज्ञा महाराज, आदेश राजा का। पूरा जंगल साफ, जितने जंगली जानवर थे या तो शिकार करके मार दिए गए या चिड़ियाघर में भर्ती कर दिए गए, या तो भीतर या ऊपर। जंगल साफ साल भर में, पूरा जंगल साफ। बोले हाँ हो गया सरकार। बोले अब बढ़िया नक्शा बनाओ, बढ़िया शहर बसाओ, बिजली पानी सड़क की कोई किसी प्रकार की असुविधा ना रहे। तुम्हारा सड़कें बढ़िया बन गई, बिजली जगह जगह लग गई और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भूमि आवंटन कर दिया गया, बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए। बहुत बढ़िया अत्याधुनिक शहर नक्शे के अनुसार बना दिया गया। 5 साल में ये सब हो गया। जब 5 साल में सब हो गया, राजा का काल भी पूरा हो गया, उधर नया शहर भी बस गया। तब बाबा ने कहा अब बताओ हमको किधर रहना है, इधर या उधर। सब मंत्री बोले महाराज यहां से ज्यादा भी जलवा उधर हो गया जहां आपको छोड़ा है जाता। अब तो आप इधर रहो या उधर रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों हाथ में लड्डू है। तो और जो आते थे वो 5 साल केवल मौज मस्ती में ही बिताते थे, ये भूल ही जाते थे कि हमें 5 साल के बाद जाना किधर है। नियम पर ध्यान दो। उस नियम पर ध्यान नहीं देके केवल राजा बन के मौज मस्ती किए और जब जाने का समय आया तब घबराए, अब को क्या होगा, तो पछताए होत क्या। परंतु बाबा तो बाबा ठहरे। बाबा ने पहले ही दिन से आगे की सोचना चालू किया। जहां जाना है वहां की तैयारी पहले से करना चालू करी। उसी प्लानिंग के साथ बाबा ने सब काम किया। तो जितने जंगली जानवर हिंसक थे वो सब गए ऊपर या भीतर, और जंगल साफ, जंगल राज्य भी खत्म, अत्याधुनिक तरीके से बना दिया। तो दोबारा परमानेंट के लिए उसी को बाबा राजा बना दिया कि आपने तो गजब कर दिया। इसी प्रकार ये सबको मालूम है कि अंत में हमको जाना है उधर। तो जिधर जाना है वहां की कोई तैयारी यदि आपके पास नहीं है तो अंतकाले महादुखम पक्का है। परंतु जहां जाना है वहां की तैयारी पहले से ही आप करके चल रहे हो। जब संविधान में आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि हमें जाना पड़ेगा ही, परमानेंट यहां नहीं रहने वाले, तो आपको जहां जाना है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचो या मत सोचो, समय तो आएगा जाने का। पर जो सोच के चलते हैं प्लानिंग के साथ, वो फिर मस्ती के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी होती है, इसलिए वो डरते नहीं। बहुत से लोग हाथ ही इसलिए दिखाते महाराज ये बताओ हम कब मरेंगे,
भाई मरने की क्या जल्दी है तुम्हें, क्यों मरना चाहते हो? इसका मतलब जिंदगी तुम्हें बोझा लग रही है, जिया नहीं जा रहा संसार में। तो जिंदगी को बोझा बना करके मत जियो भाई, तैयारी के साथ चलोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे, तो जब तक जीवन यहाँ है तब तक यहाँ मस्ती लो, और जब वहाँ की विदाई हो गए तो वहाँ जा करके पहले प्लानिंग करके रखोगे, तो वहाँ जाने के भी आपको वही मस्ती मिलेगी, वही आनंद मिलेगा। या सूटकेस आपका तैयार है जाने के लिए, तो कभी भी यात्रा की आज्ञा मिल जाए आप चल दोगे। और बिना प्लानिंग के अचानक कोई कह दे कि आज आपको जाना है, तो घबराहट जरूर होगी। इसलिए लोक और परलोक दोनों की सिद्धि के लिए मनुष्य को तैयारी प्रारंभ से करनी चाहिए। इसलिए 4 आश्रम बनाए हैं। 2 आश्रम प्रारंभ के इस लोक को सुधारने के लिए, 2 आश्रम उस लोक को सुधारने के लिए है, वानप्रस्थ और संन्यास। और इस लोक के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य गृहस्थ में इस लोक को संभालो, और वानप्रस्थ और संन्यास में उस लोक को संभालो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मृत्यु का भय कैसे मिटे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो मृत्यु का भी मालिक है उससे तुम संबंध बना लो, मौत का भय अपने आप मिट जाएगा। यदि कोई अपराधी किसी अधिकारी के बगल में तानसीना बैठ गया, तो 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वह अधिकारी को पहचान नहीं रहा, ये बहुत बड़े अधिकारी है, इसलिए सीना तान के उनके बगल में जाके बैठ गया, अपराधी होते हुए भी। अथवा ये जानते हुए भी कि अधिकारी है फिर भी बैठ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़े नेताजी का हाथ इसके सिर पर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। 2 ही कारण होते हैं। उसी प्रकार यदि मृत्यु से आप नहीं डरते, मृत्यु कितनी खतरनाक है और उससे भी आपको डर नहीं लगता, तो 2 ही कारण हैं। क्या? या तो मृत्यु पर आप विचार ही नहीं करते। भाई मृत्यु के बारे में सोचो मत, तो काय का डर? सोचेंगे, विचार करेंगे तभी तो डर लगेगा मौत का। तो मृत्यु पर विचार मत करो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और विचार करो या न करो, मौत तो निश्चित है। और ये निश्चित मौत को समझते हुए भी, मृत्यु पर विचार करने पर भी मृत्यु से यदि आप नहीं डर रहे, इसका मतलब मृत्यु के भी मालिक का आपके सिर पर हाथ है। इसलिए मृत्यु का काय का डर? दरोगा जी आपको डराते हैं तो आप डर जाते हैं, परंतु यदि नहीं डर रहे, इसका मतलब एसपी साहब से आपका अच्छा संबंध है, ऊपर के अधिकारियों से आपकी जान पहचान अच्छी है, इसलिए आप दरोगा जी से क्या डरना। 2 ही बात है। उसी प्रकार मुरलीधर माधव से जिनका नाता दृढ़ हो जाता है, उनको मौत का डर नहीं लगता। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल जब मेरा हो जाए, ये पूरा दृढ़ विश्वास संबंध गिरधर गोपाल से मीरा का जुड़ गया, तो हलाहल जहर भी जानते हुए भी पी गई, मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि मृत्यु के मालिक से उनका संबंध जुड़ गया। भागवत में भगवान कहते हैं, कई जगह पर कहा है, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से मौत चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र पानी बरसाते हैं। ये सब भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। भगवान का कानून बड़ा जबरदस्त है, उनके कर्मचारी भी बड़े सजग हैं। 100 साल पहले पंचांग में लिख दिया, इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूर्य उदय होगा, तो घड़ी मिला लीजिए, सेकंड का भी विलंब नहीं करेंगे। सूर्य भगवान के 10 बजे का ऑफिस है और 11 बजे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो अस्त का समय है वो उसी समय अस्त होंगे, एक एक सेकंड। ये भगवान के कर्मचारियों का कार्य है।